तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की कहानी है खुशबू और उसके जादुई दीपक की। यकीन मानिए, ये कहानी शक्ति और सही चुनाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या हो अगर किसी आम इंसान के हाथ कोई असाधारण शक्ति लग जाए? यही सवाल असल में हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है और इसमें हम मिलेंगे हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से और देखेंगे कि उसे आखिर ऐसा क्या मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। तो ये है खुशबू। एक छोटे से गांव में रहती थी और अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। मतलब किसी को भी मदद चाहिए हो, खुशबू हमेशा हाजिर रहती थी। तो होता यूं है कि एक शाम जब सूरज ढल रहा था, खुशबू खेतों के पास से गुजर रही थी और तभी उसकी नजर पड़ती है मिट्टी में आधी दबी एक पुरानी चीज पर। ये एक पीतल का दीपक था और उसमें से ना एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। अब खुशबू ने जैसे ही उस दीपक से धूल साफ की, उसमें से एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजती है और वो आवाज उस दीपक का सबसे बड़ा राज खोलती है। एक शर्त कि दूसरों की भलाई के लिए मांगी गई हर इच्छा तुरंत पूरी होगी, लेकिन अगर अपने लालच के लिए कुछ भी मांगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा। यहां खुशबू फैसला करती है कि वो इस जादुई दीपक की शक्ति को आजमाएगी, और वो भी एक अच्छे काम के लिए। जाहिर है खुशबू को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, भला ऐसा कैसे हो सकता है। पर फिर उसने सोचा, चलो आजमा कर ही देख लेते हैं। और उसने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए अपनी पहली इच्छा मांगी। मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे गांव के हर घर में साफ पानी पहुंचे। और फिर चमत्कार हो गया। सच में पलक झपकते ही गांव के वो कुएं जो सालों से सूखे पड़े थे, पानी से लबालब भर गए। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। और बस उसी पल खुशबू को दीपक की ताकत पर पूरा यकीन हो गया। पर खुशबू यही नहीं रुकी। अब जब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा हो गया था, तो उसने इसका इस्तेमाल गांव की पूरी तस्वीर बदलने के लिए किया। पहले साफ पानी, फिर गांव को मिला एक खूबसूरत स्कूल और उसके बाद एक नया अस्पताल भी। मतलब उसकी हर एक अच्छी इच्छा हकीकत बन रही थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शक्ति अपने साथ एक इम्तिहान भी लेकर आती है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां तारीफ और ताकत धीरे धीरे खुशबू के नेक इरादों पर हावी होने लगती हैं। चारों तरफ से उसे तारीफें मिल रही थीं और ये तारीफें धीरे धीरे उसके दिल में घर करने लगीं। उसका ध्यान अब गांव से हटकर खुद पर आने लगा था। उसकी इच्छाएं बदलने लगी थीं। और ये बदलाव बहुत साफ था। जहां पहले वो पानी, स्कूल और अस्पताल मांगती थी, वहीं अब उसकी इच्छाएं थीं महंगे कपड़े, एक आलीशान घर, दूर दूर के देशों की सैर। सीधा साधा हिसाब है, उसकी नेकी अब लालच का रूप ले रही थी। और फिर एक दिन लालच ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। उसने दीपक से अपनी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे स्वार्थी इच्छा मांगी। उसने मांगा, मुझे अपने घर में हीरो का एक पहाड़ चाहिए। दीपक ने ये इच्छा भी पूरी कर दी लेकिन एक भयानक ट्विस्ट के साथ। उसका पूरा घर हीरो से भर गया। इतना कि दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हो गए। वो जिस दौलत को चाहती थी, अब उसी की कैदी बन चुकी थी। और तभी दीपक से वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर गूंजी। पर इस बार वो कोई इच्छा पूरी करने नहीं आई थी, बल्कि एक कड़वा सबक सिखाने आई थी। आवाज ने कहा, जब भलाई के लिए मिली ताकत का इस्तेमाल लालच के लिए किया जाए तो वो ताकत तबाही बन जाती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, वो हिस्सा जहां खुशबू को अपनी गलती का एहसास होता है और कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। हीरों के उस ढेर में फंसी डरी हुई खुशबू अब बस चिल्ला रही थी, मुझे नहीं चाहिए ये हीरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ पहले जैसा कर दो। आखिरकार उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो गया था। और क्योंकि इस बार उसकी इच्छा में कोई लालच नहीं था, वो सुनते ही एक तेज रोशनी हुई। और जब वो रोशनी छटी तो सब कुछ पहले जैसा था। हीरे जा चुके थे और उसका घर वापस वैसा ही बन गया था जैसा हमेशा से था। और उस दिन खुशबू ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि असली खुशी जो है ना, वो दौलत या लालच में है ही नहीं। वो तो दूसरों की मदद करने में, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाने में है।
और बस उस दिन के बाद से खुशबू पूरी तरह बदल गई। उसने फिर कभी भी दीपक का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। उसकी शक्ति अब सिर्फ और सिर्फ उसके गांव और वहां के लोगों की भलाई के लिए थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ऐसी कोई जादुई ताकत किसी के हाथ लग जाए तो उसकी पहली इच्छा क्या होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।